आइए आज हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की बात करता है। कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। आर्टिकल 2 की एक अपनी समझ है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और उसकी समझ को आप बढ़ाएंगे कैसे, इन तीन शब्दों पे ध्यान दीजिए। एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट, न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। अब यहां जो ये इनटू द यूनियन का मतलब है हमारे राज्यों से, स्टेट से, राज्यों से मतलब है, राज्यों का जो समूह है हमारा उनसे मतलब है, न कि केंद्र शासित प्रदेशों से। बात समझ में? तो इसका सीधे तौर पे मतलब ये है कि हम जो राज्यों का संघ देखते हैं, कहने का मतलब एक भूभाग को आप राज्य बना दो, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये राज्य हैं। तो किसी भूखंड को, किसी पॉलिटिकल यूनिट या नॉन पॉलिटिकल यूनिट को आप राज्य का दर्जा दोगे, उसके लिए आर्टिकल 2 बात करता है। बात समझ में? अब यहां पे दो शब्द और हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, प्रवेश और स्थापना। इससे क्या ताल्लुकात है? देखो, एडमिशन उनका होगा जो पहले से कोई पॉलिटिकल यूनिट है, अपनी एक स्वतंत्र यूनिट है। जैसे हमने बात करें सिक्किम, तो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा बनने से पहले, भारत का एक राज्य बनने से पहले हिमालय के आसपास के इलाकों का क्षेत्र, जहां पर चौहान शायद कोई जाति रही जिनका शासन रहा और स्वतंत्र राज्य था। बाद में 1975, अब देखेंगे अपन 35वां संविधान संशोधन और उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे एक राज्य बनाया गया। तो पहले ये शहर राज्य का दर्जा दिया गया इसको, इस बात को समझिए। तो एडमिशन होता है जो पहले से कोई पॉलिटिकल यूनिट है उसको भारत के राज्य के रूप में, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, राज्य के रूप में शामिल करना। तो जो यूनियन है, राज्यों का जो संघ है, उसमें शामिल करना, उसकी बात करता है। बात समझ में? और स्थापना, स्थापना मतलब एक ऐसा इलाका जो कोई पहले पॉलिटिकल यूनिट नहीं था, अब उसको एक राजनीतिक इकाई के रूप में आप भारतीय राज्यों के संघ में शामिल कर रहे हो, राज्य के तौर पर। तो ये काम, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 2 है वो संसद को शक्ति देता है। किस बात की शक्ति देता है? स्टेटहुड देने की। किस बात की शक्ति देता है? स्टेटहुड देने की। तो मतलब भारतीय संसद के पास आर्टिकल 2 की वजह से स्टेटहुड देने की पावर आती है कि वो किसी इकाई को राज्य का दर्जा दे सकता है, क्योंकि हम सॉवरेंट हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम किसी का अधिग्रहण भी कर सकते हैं, किसी को अपने में अपना भी सकते हैं, है कि नहीं? तो आर्टिकल 2 है वो स्टेटहुड देने का पावर देता है किसको? संसद को। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात साथ ही ये कहता है कि ये जो निर्देश बनेंगे वो होंगे जो संसद जिसको उचित माने, मतलब संसद अपनी संसद विधि के द्वारा निर्देश या उपबंध तैयार कर सकती है जिसके तहत वो उस राज्य को, जिस इकाई को राज्य के रूप में शामिल कर सकती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि स्टेटहुड देने की जो पावर है, इसके तहत हमने किस राज्य को शामिल किया? तो देखिए, केवल सिक्किम के लिए हमने आर्टिकल 2 का प्रयोग किया था। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, सर हमने तो बहुत सारे अधिग्रहण किए हैं, हमने दादर नगर हवेली लिया है, हमने गोवा लिया, हमने दमन और दीव लिया, हमने पौंडीचेरी लिया है। आप कह रहे हो कि केवल सिक्किम के लिए आपने किया आर्टिकल 2 का प्रयोग। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। देखिए, 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से दो काम हुए। एक काम किया कि भारतीय संविधान में संशोधन करते हुए एक नए आर्टिकल का सर्जन किया गया, आर्टिकल 2A, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका राज्य का दर्जा दिया गया? सह राज्य का। और एक 10वीं अनुसूची तैयार की गई। बात समझ में? बाद में क्या हुआ कि 14 अप्रैल 1975 को वहां पर सिक्किम के अंदर एक रेफरेंडम किया गया और वहां पे सहमति बनी कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया और जो आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची बनाई थी उसको वापस खत्म कर दी। तो यहां आपने एक चीज देखी होगी कि सिक्किम कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बना, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना। उसे सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 2 के तहत सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। उसे यूटी नहीं बनाया गया, यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया, उसे क्या बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। बात क्लियर है? जबकि आप देखेंगे कि जो दादरा नगर हवेली है, गोवा है, दमन द्वीप है, पौंडीचेरी है,
इनको सबसे पहले यूटी बनाया गया। जैसे बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली यहीं पे आए थे गोवा में, और सबसे बाद में भी गोवा आजाद हुआ। तो गोवा को आप देखेंगे यूटी बनाया गया। अब देखो दादर नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, इनको यूटी बनाने के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल हुआ। संविधान संशोधन के माध्यम से इनको क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। गोवा के बारे में बात करें तो पुर्तगाली जब आजादी के बाद भारत आजाद होने के बाद 1947 में आजाद होता है, लेकिन पुर्तगाली गोवा से जाते हैं 1961 में। तो 1961 में जब पुर्तगाली गोवा से चले जाते हैं तो वो गोवा है वो भारत को दे जाते हैं। अब भारत गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बना लेता है, यूटी बना देता है। याद रखें क्या बना लेता है, यूनियन टेरिटरी। और बाद में इस यूटी को राज्य के रूप में बनाया गया, वो अलग मैटर है। लेकिन आर्टिकल 2 का प्रयोग अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 2 का प्रयोग केवल और केवल सिक्किम को राज्य में परिवर्तित करने के लिए किया गया। तो क्या आपको यह बात समझ में आई कि आर्टिकल 2 एक्चुअल में है क्या, वो किस पावर की बात करता है? तो वो संसद को पावर देता है कि वो स्टेटहुड दे किसी इलाके, और ये तमाम इलाके बाहर के हैं, आउटर हैं, जो कभी भारत के पहले नहीं रहे हैं। उन इलाकों को भारत के संघ में, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, राज्यों के संघ में शामिल करना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं हो रही है, किसके में, राज्य के तौर पे। आप देखेंगे कि जो सिक्किम है उसको हमने 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सह राज्य बोला है, आर्टिकल 2A का इस्तेमाल करते हुए सह राज्य बोला है। बाद में 36वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा हमने यहां पे दिया है। लेकिन हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि सिक्किम हमारी यूनियन टेरिटरी रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा। बात समझ में आई कि नहीं? तो डायरेक्ट हमने इसे राज्य के तौर पे अपनाया है, इसलिए आर्टिकल 2 का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। तो सवाल अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, ये भी तो आउटर थे, ये भी तो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि यहां पर देखेंगे गोवा है या पौंडीचेरी है, दमन द्वीप है, दादरा नगर हवेली है, इन पे भी भारत स्वतंत्रता के साथ, ये भारत के साथ नहीं थे, बाद में हमने इनको अपनाया है। तो इनको हमने आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए यूनियन टेरिटरी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। बाद में इनमें से गोवा को हमने बाद में राज्य का दर्जा दिया है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपसे सवाल अगर क्लियर हो कि भाई आर्टिकल 2 और 3 जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें क्या डिफरेंस है, वो हम आगे बात करेंगे। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम भारत का सह राज्य बना तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बना? तो आप कहेंगे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से बना। पूर्ण राज्य कब बना? तो आप कहेंगे 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बना। इसके लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई थी, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। और आर्टिकल 2A का उपबंध तैयार किया गया था, बाद में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2A और जो 10वीं अनुसूची उनको एबोलिश कर दिया गया, क्योंकि अब वो सह राज्य नहीं है, अब वो पूर्ण राज्य बना दिया गया 1975 के अंदर 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि ये एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की जो बात कर रहा है वो किस में, इनटू द यूनियन, संघ में जो 28 राज्य हैं उनकी बात हो रही है, न कि यूनियन टेरिटरी की। ठीक है, धन्यवाद।